का इस वक्त आना जारी है और भारत मंडपम में उनका औपचारिक स्वागत किया जा रहा है। भारत मंडपम जो 18वें G20 शिखर सम्मेलन का केंद्र। भारत मंडपम जहां से उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली घोषणा पत्र एक मजबूत आवाज ग्लोबल साउथ के देशों की बनकर उभरेगा। यहां से एक ऐसी दिशा दी जाएगी जिससे विश्व समावेशी विकास और मानव कल्याण की ओर कदम बढ़ाएगा। G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में नया अध्याय लिख पाएगा, इस बात की भी उम्मीद की जा रही है। जिस सोच को विभिन्न वर्किंग ग्रुप्स, शेरपा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक में भारत ने आगे रखा, जिस जनभागीदारी के संदेश को सामने रखते हुए एक्शन ओरिएंटेड चर्चाओं पर भारत का जोर रहा, जिस तरीके से विभिन्न देशों के बीच सहमति बनाने की लगातार प्रयास किए जाते रहे, संवेदनशील मुद्दों पर भी एकमत होने की प्रयास रहे, वो ये भी दिखाता है कि दिल्ली घोषणा पत्र में जब वो कल सामने आएगा तो जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे वो भारत के उद्घोष को तो सामने रखेंगे ही, लेकिन साथ ही विश्व को भी नया संदेश, नई दिशा दे पाएंगे, क्योंकि ये संदेश जो इस भारत मंडपम से निकलेगा, ये संदेश पूरे विश्व के कल्याण और पूरे विश्व के विकास के संदेश के साथ जुड़ा हुआ होगा। वसुधैव कुटुंबकम ये थीम एक सर्वसमावेशी थीम, तभी भारत एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य की बात कर रहा है और इसीलिए इन्हीं विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाने के प्रयास इस भारत मंडपम में कुछ ही पलों बाद शुरू हो जाएंगे, जब औपचारिक स्वागत के बाद पहला सत्र एक पृथ्वी का आगाज होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अध्यक्षता संभाली, उनका पहला फोकस यही रहा कि G20 के पूरे उत्सव को लोगों के साथ जोड़ा जाए और वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनके लिए एक सशक्त मंच तैयार किया जाए, जिसमें सभी की आवाज़ सुनी जाए, सभी के विचारों को एक मंच दिया जाए और एक साझा समाधान निकालने की कोशिश की जाए। ये तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका जिक्र लगातार हम सुबह से कर रहे हैं। भारत मंडपम के ठीक आगे नटराज की भव्य मूर्ति भारत के सांस्कृतिक उद्भव और जिसको हम कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति की एक पावन धारा के रूप में जो भारत अपने आप को, भारत जिसका नाम ही है कि जहाँ पर लोग ज्ञान प्राप्त करने में प्रयासरत रहते हैं, और इसीलिए भारत मंडपम इस शब्द को भी बार बार रेखांकित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें आपको प्रगति मैदान में स्थित नए भारत मंडपम से सीधे हम आपके लिए खास तौर पर लेकर के आए हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन यानी लीडर्स अब दिल्ली डिक्लेरेशन पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे। कौन से मुद्दे, कौन सी प्राथमिकताएं जो भारत ने रखी, जिन पर वैश्विक सहमति बनती है, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं, क्योंकि प्राथमिकताएं बहुत बड़ी भारत की ओर से। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस 2018 में जब अर्जेंटीना ने G20 की अध्यक्षता की तो उस वक्त फूड सिक्योरिटी को एक मुद्दा बनाया। शायद किसी को नहीं पता होगा कि उसके बाद कोविड और उसके बाद रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बाद फूड इनसिक्योरिटी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। लेकिन आज भारत ने ज़बरदस्त लीडरशिप का परिचय दिया। फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, 3F की जो क्राइसिस है उसको सेंटर में रखते हुए वार्ताओं के जरिए कैसे इस संकट का एक साझा हल निकाला जाए, पुरजोर कोशिश की भारत ने अपनी ओर से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस का स्वागत करते हुए, अर्जेंटीना जो भारत के साथ कई विभिन्न समूहों में मंच साझा करता है और इस वक्त G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए, अर्जेंटीना जिसके साथ हमारा व्यापार कई उत्पाद के तहत आगे बढ़ता है, और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बनीज़ी